प्रधानमंत्री ने आजादी के अमृत महोत्सव की गतिविधियों का किया शुभारंभ, लोगों से जन भागीदारी का किया आह्वान। दुर्ग जिले के बठेना में संदिग्ध रूप से मृत हुए लोगों के परिजनों से मिले मुख्यमंत्री, 5 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की। संगम में अंतिम स्नान के साथ राजिम मेले का हुआ समापन, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्यों सहित साधु संत भी हुए शामिल। और दुर्ग के जेवरा सिरसा में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम, परीक्षा पे चर्चा से विद्यार्थियों को हुआ लाभ, शिक्षक भी इसी तर्ज पर विद्यार्थियों में जगा रहे आत्मविश्वास। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं रेहाना। अब समाचार विस्तार से। देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ से पहले आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर विभिन्न गतिविधियों की शुरुआत की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन गतिविधियों का शुभारंभ किया। उन्होंने गुजरात में साबरमती आश्रम से दांडी तक की पदयात्रा का स्मरण किया। साबरमती आश्रम का अवलोकन करते हुए उन्होंने दांडी मार्च को आजादी के लिए उल्लेखनीय बताया। श्री मोदी ने कहा कि देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ का मतलब 75 विचार, 75 उपलब्धियां और 75 कार्यों से है, जो हमें सपनों को साकार करने के लिए आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे। पर्व में शाश्वत भारत की परंपरा भी है, स्वाधीनता संग्राम की परछाई भी है और आजाद भारत के गौरवान्वित करने वाली प्रगति भी है। फ्रीडम स्ट्रगल आइडियाज एट 75, अचीवमेंट्स एट 75, एक्शंस एट 75 और रिजॉल्व्स एट 75। ये पांचों स्तंभ आजादी की लड़ाई के साथ साथ आजाद भारत के सपनों और कर्तव्यों को देश के सामने रखकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे। इन्हीं संदेशों के आधार पर आज अमृत महोत्सव की वेबसाइट के साथ चरखा अभियान और आत्मनिर्भर इंक्यूबेटर को भी लॉन्च किया गया है। श्री मोदी ने कहा कि आजादी के इस अमृत महोत्सव से संबंधित देशव्यापी समारोह में जन भागीदारी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने लोगों से आगे आने और इस महोत्सव में नए विचारों के साथ योगदान देने की अपील की। प्रधानमंत्री ने इस संबंध में विशेष वेबसाइट की शुरुआत की। रायपुर में भी आजादी के अमृत महोत्सव के तहत चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रादेशिक लोक संपर्क कार्यालय और पत्र सूचना कार्यालय द्वारा आयोजित इस प्रदर्शनी का संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत और रायपुर के सांसद सुनील सोनी ने शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री भगत ने कहा कि अमृत महोत्सव में छत्तीसगढ़ सरकार भी अपनी भागीदारी निभाएगी। समय हम सब के लिए बहुत प्रेरणादायी है। हम सब के लिए यह महान गौरव का विषय है कि आजादी के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आजादी का अमृत महोत्सव पूरा देश मना रहा है और उसमें छत्तीसगढ़ सरकार भी इसको अपने स्तर पर बढ़ चढ़ करके मना रहा है। वहीं सांसद सुनील सोनी ने कहा कि स्वतंत्रता के लिए बलिदान हुए हमारे सेनानियों के बारे में युवाओं को जानकारी देने में अमृत महोत्सव महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। 75 साल आजादी के मनाने जा रहे हैं। ये 2023 15 अगस्त तक के चलेगा और इन 75 सप्ताह के अंदर हमारी नई पीढ़ी इस बात को देखे और अपने आप को व्यवस्थित करे कि आजादी जो मिली है वो आजादी बहुत साधारण रूप से नहीं मिली है।
एक तरफ शांति के पथ पर चलने वाले महात्मा गांधी, दूसरी तरफ क्रांति के पथ पर चलने वाले सुभाष चंद्र बोस, इन सबका बलिदान और इन सबका योगदान वो आजादी हमको दिलाया। पत्र सूचना कार्यालय के अपर महानिदेशक अभिषेक दयाल ने बताया कि प्रदर्शनी में आजादी के लिए संघर्ष करने वाले सेनानियों की जीवन गाथा चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत की जा रही है। शुभारंभ अवसर पर संस्कृति सचिव पी अंबलगन, पत्र सूचना कार्यालय के अपर महानिदेशक अभिषेक दयाल, संस्कृति विभाग के निदेशक विवेक आचार्य उपस्थित थे। 5 दिवसीय इस आयोजन के दौरान प्रतिदिन विभिन्न प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस बीच आजादी के अमृत महोत्सव के तहत धमतरी जिले ने भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए साइकिल रैली का आयोजन किया। रैली में हर वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया। रैली को लेकर युवाओं में उत्साह का माहौल रहा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पाटन के बठेना गांव में जाकर बीते दिनों हुए एक हादसे में मृतकों के परिजनों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए की सहायता राशि देने के निर्देश दिए। श्री बघेल ने पुलिस अधिकारियों को बठेना की इस घटना की सघन जांच के निर्देश भी दिए। इस अवसर पर पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज विवेकानंद सिन्हा, दुर्ग जिले के कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे और पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। गौरतलब है कि बीते दिनों बठेना के गायकवाड़ परिवार के 5 सदस्यों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए देश में अब तक 2,61,64,000 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते 24 घंटों के दौरान 4,80,740 लोगों को कोविड का टीका लगाया गया है। प्रदेश में भी टीकाकरण कराने लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। आज कृषि मंत्री रविंद्र चौबे और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तथा पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कोविड-19 से बचाव का टीका लगवाया। इस मौके पर डॉक्टर सिंह ने लोगों से भी टीका लगवाने की अपील की। इस बीच देश में संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की दर 96.85% है। वहीं कुछ राज्यों में कोविड-19 संक्रमण के मामले बढ़ने की भी खबर है। इस दौरान लोगों से सतर्कता बरतने की भी अपील की गई है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। माघ पूर्णिमा से शुरू हुए मेले का महाशिवरात्रि के अवसर पर समापन हो गया। समापन समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ मौजूद थे। इस मौके पर देश भर से आए साधु संत भी मौजूद थे। समारोह में मुख्यमंत्री ने भगवान राजीव लोचन की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर पूजा अर्चना की। उन्होंने संगम की आरती कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार यहाँ की संस्कृति और परंपरा का संरक्षण और संवर्धन करने का काम कर रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में धार्मिक स्थलों की कमी नहीं है, लेकिन ऐसे स्थानों पर सुविधाएं बहुत ही कम हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार इन स्थानों में रचनात्मक कार्यों को प्राथमिकता से शुरू करने में लगी है। और इस क्षेत्र को विकसित करने का आवश्यकता है। राम वंदन पथ में ये हमारा प्रमुख केंद्र रहेगा और इस क्षेत्र के विकास किया जाएगा, ताकि आने वाले समय में मेला स्थल के विकास, पंडाल भी बनाने का, साधु निवास, और साथ ही जितने भी पर्यटक आएंगे उनके लिए भी रहने के लिए, और जो व्यवस्था से जुड़े हुए हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं उनके भी रहने की व्यवस्था हो, ताकि धार्मिक सामाजिक जो सम्मेलन है वो निर्बाध गति से हो, संपन्न हो। ये हमारी कोशिश। समारोह को धर्मस्व मंत्री ताम्रध्वज साहू, नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया और विधायक अमितेश शुक्ल ने भी संबोधित किया।
दुर्ग जिले के धमधा विकासखंड के गांव बरहापुर में फूड पार्क का भूमि पूजन किया गया। 22 एकड़ में बनने वाले इस फूड पार्क का भूमि पूजन कृषि मंत्री रविंद्र चौबे और उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने किया। श्री चौबे ने कहा कि यहां स्थापित होने वाली फूड प्रोसेसिंग यूनिट को नियमानुसार छूट, रियायतें और अनुदान दी जाएंगी। इसके अलावा बिजली, पानी, सड़क, नाली जैसी बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने बरहापुर फूड पार्क में पहले चरण में फिश फूड और सीड तैयार करने वाली 2 यूनिटों को भूमि आवंटित किए जाने की भी बात कही। कृषि मंत्री ने कहा कि 12 करोड़ की लागत से बनने वाले इस फूड पार्क में सीड ग्रेडिंग यूनिट, फूड प्रोसेसिंग यूनिट की 2 और इकाइयों की स्थापना होगी। यहाँ केला, पपीता, सब्जियों और टमाटर की भी प्रोसेसिंग यूनिट जल्द लगाई जाएगी। श्री चौबे ने बताया कि क्षेत्र में गन्ने की भरपूर फसल को देखते हुए यहाँ गन्ना प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना के प्रयास भी किए जा रहे हैं। इस मौके पर उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि फूड पार्क के लिए आवश्यक अधोसंरचना का निर्माण शीघ्र करा लिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम से प्रभावित होकर शिक्षक भी बच्चों में परीक्षा का भय दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। दुर्ग जिले के ग्राम जेवरा सिरसा के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की शिक्षिका सपना सोनी भी उन्हीं शिक्षकों में से एक हैं। 2019 में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित इस शिक्षिका का कहना है कि वे प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम से बेहद प्रभावित हैं। उनका कहना है कि इससे बच्चों को काफी फायदा हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी का मानना है कि परीक्षा एक उत्सव है, आइए इसे मनाएं। साथ ही साथ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी यह कहते हैं कि बी अ वॉरियर नॉट अ वॉरियर। तो ये जो संदेश प्रधानमंत्री जी ने जो पिछले 3 सालों से ये कार्यक्रम आयोजित हो चुका है और यह 4था वर्ष है जब माननीय प्रधानमंत्री जी विद्यार्थियों से संवाद करने जा रहे हैं, तो ये सारे संदेश कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के लिए एक पॉजिटिव मीन्स वेव का, एक पॉजिटिव फीलिंग्स का संचार करते हैं और हमारे विद्यार्थी बेहतर तरीके से परीक्षा से निपटने के लिए तैयार रहते। स्कूल के विद्यार्थियों का कहना है कि पहले परीक्षा को लेकर उन्हें भय रहता था, लेकिन प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से उनमें आत्मविश्वास बढ़ा है। जो कार्यक्रम जो माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी होस्ट करते हैं, ये निस्संदेह बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। इससे हमें जो डर होता है परीक्षा को लेकर वह खत्म हो जाता है और जो नरेंद्र मोदी जी हमसे संवाद करते हैं कि परीक्षा को कैसे ले, परीक्षा को फेस्टिवल के जैसे कैसे बना सके, इसके बारे में हमें जानकारी देते हैं, जिससे हमें जो डर होता है परीक्षा को लेकर वो खत्म हो जाता है। परीक्षा पे चर्चा नामक इस कार्यक्रम से मुझे बहुत मोटिवेशन थॉट्स मेरे अंदर आए हैं। माननीय प्रधानमंत्री से डायरेक्ट संवाद करने का हमें मौका मिल रहा है, जिससे परीक्षा पे चर्चा जो चल रही है इसके माध्यम से हमें हमारे डर को दूर करने का हमें मौका मिलेगा और हमें परीक्षा को त्योहार के जैसे मनाने के लिए हमें मोटिवेट किया जाएगा। मेरी परीक्षा की तैयारी अच्छे से चल रही है। गौरतलब है कि इस स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उनके व्यक्तित्व विकास के लिए भी अनेक रचनात्मक कार्य भी करवाए जाते हैं। गरियाबंद के फिंगेश्वर क्षेत्र में 2 जंगली हाथी रिहायशी इलाकों में देखे गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि 2 दिन पहले ये हाथी फिंगेश्वर शहर में घूम रहे थे, जिसके बाद सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम इन पर नजर रखे हुए है। इसके बाद ये हाथी सरकड़ा और बिडोरा गांव की ओर बढ़ गए। फिलहाल हाथियों के खुरसा गांव में होने की बात कही जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि बीते दिनों हाथियों के इसी दल ने कुंडेल धान संग्रहण केंद्र के चौकीदार पर हमला किया था। फिंगेश्वर वन परिक्षेत्र के प्रभारी का कहना है कि हाथियों को जंगल की ओर भेजने की कोशिश की जा रही है। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉइड फोन से QR कोड स्क्रीन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने आजादी के अमृत महोत्सव की गतिविधियों का किया शुभारंभ, लोगों से जन भागीदारी का किया आह्वान। दुर्ग जिले के बठेरा में संदिग्ध रूप से मृत हुए लोगों के परिजनों से मिले मुख्यमंत्री, 5 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की।
संगम में अंतिम स्नान के साथ राजिम मेले का हुआ समापन। मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्यों सहित साधु संत भी हुए शामिल। और दुर्ग के जेवरा सिरसा में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा से विद्यार्थियों को हुआ लाभ। शिक्षक भी इसी तर्ज पर विद्यार्थियों में जगा रहे आत्मविश्वास। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।